दिस इज ममता कक्कड़ वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मैं कुछ ऐसी सीरीज लेकर आ रही हूँ, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को अपने यूट्यूब चैनल में इनवाइट कर रही हूँ जिसमें हमें उनके बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है कि वो एफएलपी में क्यों आए हैं और टीएलएफ को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात डिस्कस करने वाले हैं और गेस्ट पैनल में मौजूद हैं ऐसी 5 ग्रेट पर्सनालिटीज जो टीएलएफ में पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को घर बैठे ही बिल्डअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टॉपिक के बारे में। कोई भी इंसान जब स्कूल कॉलेज से निकलता है तो वो सिर्फ क्या सोचता है कि उसे पैसा कमाना है। बट पैसा कमाना के लिए वो नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है और नेटवर्क मार्केटिंग को भी पैसा कमाने के लिए ही ज्वाइन करता है। पैसा हम सबकी प्रायोरिटी है। पैसे के बिना शायद हम कोई खुशी खरीद ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं। पर क्या ये वाकई सच है कि पैसे के बिना हम कोई खुशी नहीं खरीद सकते, या पैसे के अलावा भी हमारे कोई और मकसद होते हैं जिनकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो इन सभी 6 ग्रेट पर्सनालिटी से हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, उन्होंने टीएलएफ को क्यों ज्वाइन किया और उनका प्राइमरी मोटिव क्या था नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मैं सभी का वेलकम करती हूँ बहुत बहुत। थैंक यू सो मच ममता जी। आपने आपके यूट्यूब चैनल पे आपको हमको इनवाइट किया, इसके लिए पहले थैंक यू। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम राज पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट मेरे सिटी जो है वो बुल्ढाना है। तो मैं वहाँ से करता हूँ और मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को टीएलएफ ट्रेडर के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये इतना मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है राज पाटिल फॉर एवर। तो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में भी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नमस्ते। मैं अंजलि नमस्कार। जोशी ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपके चैनल पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टीएलएफ के साथ फॉरएवर बिजनेस शुरू किया है। मैंने मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत अच्छी तरह से मैं खुश हूँ यहाँ ये बिजनेस में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मिस्टर नीतू यादव। आई एम हाउस वाइफ फॉर अवर अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया। एंड मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा भी खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटर नीतू फॉर एवर। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आपने आपके चैनल पे हमें इनवाइट किया और मैं जानवी थापा असम से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ विद टेलर क्रिएटर्स। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम हमें इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम है जोस्विन और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं नर्स हूँ बाय प्रोफेशन और इससे पहले मैं 3 इयर्स इंग्लैंड में थी। तो अभी मैंने रिसेंटली मतलब 2 मंथ्स हुए हैं मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन किए हुए। तो हम लोग रेडी हैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है ग्रो विद आशी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए, मैं आप सब लोगों का थैंक यू करती हूँ। आप लोगों ने अपने वैल्यूएबल टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि हम अपने कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और उन्हें भी क्लैरिटी मिल सके कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आना चाहिए या और भी हमें कुछ यहाँ से मिलता है और क्या हमें मिल सकता है यहाँ से। तो जैसा कि अब आप सब लोग टीएलएफ क्रिएटर में काफी टाइम से हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को इतने लंबे समय से चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग, फिर भी आज के डेट में लोग उसके बारे में नेगेटिव विचारधारा रखते हैं। बहुत जल्दी कोई भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको स्कैम समझते हैं। स्टिल आप लोग कर रहे हैं इस चीज में। तो आप लोगों को ऐसा क्या मिल रहा है जो आप लोग इसमें अभी तक कर रहे हैं इसको? सिर्फ पैसा कमाना ही आपका मकसद था या फिर उसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी राज पाटिल जी से। ओके। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पैसा कमाना ही बिल्कुल सही है कि सिर्फ पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो कुछ मिला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी जगहों के लोगों को डर भी रहता है और लोगों को फंसने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं कि हम उसमें फंस जाऊंगा। बट मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ और जिस कम्युनिटी के साथ में कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं मुझे बहुत कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि मुझे लर्निंग वाली स्किल मिली, कुछ नए नए टेक्निकल टूल्स मिले जो मुझे कभी पता ही नहीं थे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को मुझे ये सब चीज़ें मुझे सीखने का काम, क्योंकि मेरा काम जो ब्रश पेंसिल और कलर से था, तो मुझे ये चीज़ें नई चीज़ें वहाँ पर मैं मिली। और बहुत सारे टूल्स का मुझे यहाँ पर मैं सीखने के लिए मिला, जैसे कैनवा है, इन शॉट है, तो वहाँ पे एडिटिंग और डिजाइनिंग का चीज़ मिली। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे के अलावा भी बहुत सारी लर्निंग वाली स्किल्स मिली, तो जो मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ मिली, और एक फॉरएवर इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें हेल्प भी मिली।
तो ये दोनों चीजें मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे मिली। जी अंजलि जी। मैंने टीएलएफ के साथ फॉरएवर ज्वाइन किया। मैंने जब भी ज्वाइन किया, मैं रिटायरमेंट के बाद किया, तो मेरा मकसद पैसा कमाना तो था ही, लेकिन उसके साथ, क्योंकि पैसे के बिना कुछ कोई करते ही नहीं है, लेकिन पैसा ये सेकेंडरी था। क्योंकि टीएलएफ के में आने के बाद मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, मेरे स्किल डेवलप हो गए। यूट्यूबर बनना ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन मैं एग्जैक्टली। यूट्यूबर बन गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे देखते रहते हैं, तो मुझे मजा आता है ये देखकर कि मैं यूट्यूब पर कैसे बन गई। क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आती हूँ, मैं सोशल जरा भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब मैं कर रही हूँ। क्योंकि आजकल सोशल, आपने कहा सोशल, और सोशल जो है, ये वर्ल्ड हो गया है अपना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल वर्ल्ड है, और उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम बहुत ही बुरी चीज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल लगता सही। है। क्योंकि उसके बिल्कुल बारे सही। में बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है लोगों का। लेकिन ये मुझे साबित करना है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे टीम के साथ रहोगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अवेयरनेस से काम करोगे तो सब अच्छा होता है, आप भी बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे। और इसके साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी देना मैं बीच बीच में भूल गई थी, अभी दे रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही, जैसे बच्चों को खिलौना मिलता है वैसे मुझे मिला है यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है अंजलि जोशी फॉरएवर। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा आपको तो मैं सुधार लूंगी। जी। ये बढ़िया कहा आपने, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। यूट्यूब चैनल मुझे खिलौना मिल गया जिसके साथ अब आप 60+ की एज में खेल रहे हैं डेली डेली। नेक्स्ट जानवी। जी, जैसे हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब क्या हम पैसे के लिए ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर करते हैं क्या, है ना। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पैसे के लिए आते हो और फर्स्ट महीने में और सेकंड महीने में पैसे अगर आप अर्न नहीं कर पाते हो, तो क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन बना रहता है? सबसे पहले तो जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सिर्फ राइट। पैसे के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करने की सोच रहे हो। तो जैसे मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं हमें ज्वाइन करना चाहिए। पैसों के अलावा बहुत सारी चीजें जो पैसे तक पहुंचने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, है ना, अच्छे इनकम के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए ना, उन सारी स्किल्स को हम यहाँ पे तलाश सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप को उस पोजीशन पर ले जा सकते हैं, ताकि हम जो अपना अमाउंट बनाना चाहे, अपना चेक बनाना चाहे, मंथली चेक, वो वहां तक हम कर सके, चेक अचीव हम कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं। और हमारा माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज है हमारा माइंडसेट, जो हमें अर्निंग करने के लिए मतलब किस तरह से करना चाहिए। और साथ साथ तो अर्निंग करने का तो एक ठीक है, अर्निंग जहां तक करना है वो सही है, लेकिन अर्निंग को कैसे सेव करके रखना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी नॉलेज भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने के लिए ही ना सोचें, और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना आए। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप सबको एक बार हम जैसे कर रहे हैं, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। जी, मेरी तरफ से इतना। और बिल्कुल मेरा सही। यूट्यूब चैनल भी है, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है जानवी थापा एफएल पे, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसा कमाने के लिए ही ना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी तो सीखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट हम यस। नीतू जी से सुनना चाहेंगे। तो guys, आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल, एक ही बहुत ही नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ थी। मुझे मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा कोई सपना ही नहीं था कि मैं कभी यूट्यूबर बनूंगी, कभी यूट्यूब पर भी आऊंगी, है ना। लेकिन आज जो जो कभी सोचा नहीं था वो आज सच में सच हुआ है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल नॉन टेक्निकल हाउस वाइफ होते हुए मैं आज यूट्यूब पर हूँ, यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, जैसे एक बिजनेस माइंडसेट, है ना। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे करना होता है। और उसके बाद मैंने अपने खुद को, अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है। और मेरे जो स्किल्स है ना, मैंने अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, क्योंकि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट उसके पहले मुझे नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करना है, बात करने का तरीका क्या है, क्या कला होता है बात करने का। तो मैं अपने अंदर जो अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। और मैं यूट्यूब पर तो मुझे लोग देख ही रहे हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल क्रिएटर नीतू फॉरएवर के नाम से, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाने का ये कि हमें जो भी हमें अर्निंग हो रही है उसको कैसे सेव करना है, और फिर उसी अर्निंग से हमें आगे अपने बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करके और कैसे आगे बढ़ना है, हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई मतलब बुरी चीज नहीं है ना। बस उसको मतलब देखना है कि कैसी टीम है, हमारे मेंटोर कैसे हैं, हमारा सिस्टम क्या है। तो आप प्लस इन सारी
चीज़ों को देख कर ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें। अगर मैं यहाँ पर ग्रो कर रही हूँ अपने अंदर, अपने खुद की स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को मैं डेवलप कर पाई हूँ, तो आप भी बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे, और भी सॉफ्ट स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो रही है। जोसफिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी, वैसे तो सब लोग सब बता ही चुके हैं, बट यही है कि हमारी जो स्किल्स है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मतलब मैं तो वैसे तो हमेशा से मतलब एजुकेशन भी करी है, फॉरेन कंट्री भी घूम कर आई हूँ, सारा कुछ है, मतलब मैंने अचीव किया है बहुत कुछ, लेकिन जो नहीं अचीव किया था ना वो ये था कि यूट्यूबर बनना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे करूंगी। और जैसे टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता चला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब कि हमें बिजनेस की कोई भी नॉलेज भी नहीं है, उसके बाद भी हम बिजनेस कर पा रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी हुई है टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके, क्योंकि मैंने पहले भी एक टीम के साथ ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं लगा, मतलब उतनी गाइडेंस भी नहीं मिली अच्छी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने खुद ही बैकआउट कर लिया वहां से। तो उसके लिए भी टीएलएफ की जो टीम है उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, कि मैं कैसे अपना रिफंड ले सकती हूँ, ये सारी चीजें। तो बहुत हेल्पफुल रहा। एक जो होता है ना एनवायरनमेंट, वो अच्छा मिलना बहुत जरूरी होता है, वही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, उसी से आप ग्रो कर पाते हैं। तो मनी का तो ऐसा हिसाब है कि मनी सबको चाहिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। बट उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल्स, सारी चीजें ये हमें टीएलए ग्रुप के साथ सीखने को मिलती है। तो अब जैसे कि एक कोटेशन भी है ना कि आप जो चाहते हो आपको वो नहीं मिलता, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले हमें डिजर्विंग बनना चाहिए पैसों के लिए या मनी के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लक्ष्मी चाहिए तो हमें उस लक्ष्मी की कदर करने के लिए उसके लायक डिजर्विंग भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें खुद में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है उस चीज के लिए, राइट। और उसके साथ साथ हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, कि वो कहते हैं ना, करोड़पति में भी कहते थे, ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाता है। जबकि आप, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको लक्ष्मी कभी नहीं मिल सकती है। तो मैं इस पर आप सब लोगों के एक एक दो दो पॉइंट लेना चाहूंगी कि आप टीएलएफ में और फॉरएवर में आने के बाद आपने पिछली लाइफ से लेकर इस लाइफ में आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है, या क्या चीज आपको चैलेंजिंग लगी। जैसे मुझे, मैं अपनी बात करूं तो मुझे चैलेंजिंग लगता था वीडियो शूट करना। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, वीडियो को सेट करो, कैमरा सेट करना, तैयार और रेडी होके बैठना, ये करना वो करना, मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता। एडिटिंग नहीं लगता मुझे, शूट करना मुझे चैलेंजिंग लगता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चैलेंजेस रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं जानवी से जानना चाहूंगी, जानवी आपका क्या कहना है इसमें? जी मैम, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे साथ एक बेटी भी है मेरी छोटी सी। तो इसी को लेकर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रही हूँ, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ को बच्चे के साथ मैनेज करके बिजनेस को करना है ना। कुछ भी करना मतलब बहुत, मतलब जॉब करना, घर से बाहर जाकर फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना कितना मुश्किल होता है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या है कि मैं अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ बिजनेस को भी कर पा रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरे कमियां थी, जैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनालिटी को मैंने यहाँ पे एनहांस किया है ना। और अपना हम्म। कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़कर। और यस। टीएलएफ की बात अगर मैं करूँ, टीएलएफ हम बिना कॉलिंग किए यहाँ पे अपना टीम हम ग्रो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज तो मुझे ये लगी थी टीएलएफ में, तो यही रीजन भी था टीएलएफ को ज्वाइन करने का। तो राज पाटिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपको क्या चैलेंजेस आए थे? जैसे कि मैंने मैंने बता रहा था कि जैसे हमारे इसमें बोला जाता है कि अर्निंग है, तो अर्निंग के बारे में बताया जाता है, मैं भी अर्निंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा था। लेकिन जो मैं आर्टिस्ट हूँ और जो मुझे डिजाइनिंग के बारे में मुझे अच्छा लगता है कि डिजाइन करना, कुछ आर्ट बनाना, तो वो चीजें मुझे यहाँ पर में क्या होगा कि उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे भी सीखने के लिए मिला, क्योंकि मैं टीएलएफ लीडर्स में आने के बाद में मुझे ये चीजें मिली। दूसरी चीजें मुझे कि लीडरशिप के लिए जो मुझे अच्छी क्वालिटी थी मेरे पास, ऐसा लगता था कि मैं लीडरशिप हाँ। बनूं या मैं लीडर ग्रेट करूं, ग्रेट। किसी को गाइड करूं, तो वो चीजें भी मुझे यहाँ पर में मिली। और साथ साथ में जैसे मैं टीचर हूँ, तो टीचर में क्या होता है ना कि स्टूडेंट को समझाना या बताना, तो वो चीजें सिखाना। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो चीजें भी बड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ से वो चीजें भी मुझे मिल रही है। और साथ साथ में टीएलएफ में मुझे एक चीज और अच्छी देखने के लिए मिली कि हर एक पर्सन को वो उस कैटेगरी में लेके जाते हैं कि आप अपने आप को ब्रांड बनाए। तो ये मुझे ब्रांड बनना भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे भी कुछ पेंटिंग्स बिके, कुछ बिके। तो खैर मेरी पेंटिंग्स का तो उतना नहीं सेल हुआ, बट मैं आज यूट्यूबर बना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा काम हुआ, क्योंकि वो चीज मैं किसी को अभी बता सकता हूँ। ये मुझे सीखने के लिए मिला यहाँ से, ये स्किल सबसे बेस्ट लगी मुझे।
हाँ, मतलब मैं ये समझूं, जैसे आपने कहा आपको टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, तभी आपकी टीम इतनी अच्छी ग्रो हो रही है, आप सबको अच्छे से सिखा रहे हैं। ले देकर वही है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करती है, पर्सनल कनेक्शंस बनाना एंड ऑल, तभी हमारा नेटवर्क बनता है। तो नेक्स्ट हम नीतू जी के पास चलते हैं। नीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो मेरे तरफ से ये है कि मैं कहना चाहूंगी कि मुझे तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो फिर उसका कभी एंडिंग भी नहीं होने वाला है। और फिर यहाँ क्या मैंने सीखा बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम भी बताया कि मैंने अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी को भी डेवलप किया एंड यूट्यूबर बनी, है ना, जो मेरा कभी सपना ही नहीं था। और फिर यहाँ पर जैसे कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी मेरे अंदर आई है, जो मतलब पहले कुछ ऐसा पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि लीडरशिप क्या होती है। तो आज मेरे अंदर मेरी टीम भी है जो ऑलमोस्ट हाउस वाइफ है, 8 से 9 मेरी हाउस वाइफ है मेरी टीम में। तो उनको मतलब गाइड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे खुद को खुशी होती है कि मतलब एक मतलब वही होता है ना कि एक टीचर की तरह हम अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट में अपने पर्सन अपने भी डाउनलाइन को यहाँ पर गाइड करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनको। तो जब उनकी प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशन में दे पाती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो ये चीज मैंने सीखी यहाँ से। और कुछ अलग अलग जो टेक्निकल है चीजें यहाँ पर, जैसे अपने यूकट चलाना, कैनवा चलाना, बहुत सारी चीजें जो है, ये सब सारी चीजें तो हमने सीखा। और फोन फोन को भी मैंने मतलब बहुत ज्यादा डीपली में चलाने का सीखा है, जो कि फर्स्ट टाइम इससे मुझे नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने की मिली है अपने अंदर की जो, और लीडरशिप की क्वालिटी तो यहाँ पर मिली ही है। फिर अपने, हाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर सीखने को मिला है कि बिजनेस माइंडसेट, जो बिजनेस है, बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्या होता है बिजनेस। बिजनेस और जॉब के बारे में कोई फर्क नहीं पता था, क्योंकि हमारे घर में जो भी थे लोग जॉब ही करते थे और बिजनेस से कोई रिलेटेड था नहीं। तो अभी समझ में आता है कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ के हाँ, बिजनेस बिजनेस क्यों करना चाहिए। और जॉब से मतलब वही है कि अपने घर की दो की रोटियां चला सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस करना है तो पैसा भी कमाना, और वहां से सीखने की बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। यानी कि आप भी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के पहले यूट्यूबर हैं। अब जैसे हम सब अपनी अपनी फैमिली के पहले यूट्यूबर हैं। चलिए, बढ़िया था। अब बिल्कुल। चलते हैं अंजलि जी के पास। अंजलि जी का तो, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला था, यूट्यूब मेरे लिए एक खिलौना है। तो आप बताइए, आपने क्या क्या, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? यहाँ टीएलएफ में आके मुझे बहुत ही सीखने को मिला। मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन सोशल होना जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं था मुझे। मतलब किसी राइट। एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो हम्म। एक्सप्रेस करना मुझे आ रहा है, क्योंकि मैं अपना खुद से जो भी काम है वो पीछे रह के करती थी। लेकिन आगे आके करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके सामने बातें करना, सबके साथ रहना, सबको आगे लेके जाना, ये मुझे मिला, ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला। और टीएलएफ में एक तरुण अग्रवाल सर ने एक बात बताया था कि हम सबकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे आप सोचकर आप आगे बढ़ो, प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप ऐसे बढ़ो कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसे सोच के आप जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप जल्दी से आगे काम कर सकोगे। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तरुण सर ने जो दिया था, ये मैं बहुत अच्छी तरह से यूज कर रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई इजी बात नहीं है। राइट। मतलब आपको पता है कि हम किसी को जबरदस्ती कुछ करने को नहीं कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली, उनको एग्जैक्टली। हेल्प करने की अगर हम बहाने उनको बोलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो फिर वो इजीली हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है, और हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, तो वो कन्विंसिंग भी हो सकते हैं। मैं यहाँ मेरे स्किल्स अच्छे हो गए तो अपने आप वो बिजनेस हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो गया। मतलब मेन उद्देश्य क्या था कि हम बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन टीएलएफ में आके इतना अच्छा ट्रेनिंग है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, तो मैं यहाँ सीखते ही रह गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। यही यही इसी बात पर तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पैसा कमाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद है, या और भी कुछ लाइफ में हमें चाहिए होता है? सिर्फ पैसा ही तो नहीं चाहिए ना, पैसा ही से तो हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, और पैसा कमाने के लायक भी तो होना पड़ता है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जॉस्विन के पास। जॉस्विन जी, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा और क्या मैंने गेन किया। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही था कि कैमरे के सामने आना, यूट्यूब चैनल बनाना, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूबर्स बनते हैं। मतलब मेडिकल फील्ड वाले कोई भी मतलब यूट्यूबर ऐसे नहीं होते। लेकिन जैसे हर जगह होता है कि एक पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि यूट्यूब से हमें कितनी नॉलेज मिलती है। कि बहुत सी चीजें होती है कि हमें कुछ नहीं पता, तो फटाफट यूट्यूब पे सर्च कर लो और तुम्हें उसी टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। तो यही था चैलेंजिंग, बट अब अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे लिए इजी है ये चीजें। और बहुत सी टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप हुई है कि जिन चीजों के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में मुझे नहीं पता था, कभी डील ही नहीं किया। कैनवा हो गया, यू कट हो गया, और भी टेलीप्रॉम्प्टर, बहुत सारी चीजें होती है, एप्लीकेशंस है जिनका कभी सोचा भी नहीं था यूज करेंगे। तो टीएलएफ में आने के बाद सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ, और आना मतलब उसे
उसे डील करना आ गया है कि कैसे चलाया जाए या किस चीज में कैसे एडिटिंग होती है सब कुछ। और कंटेंट क्रिएशन का इन चीजों की तो मैंने यूट्यूब पे ये भी वीडियोस देखे हैं कि लोग इनकी क्लासेस देते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट और क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए। लोग चार्ज कर रहे हैं इन चीजों का, जो हमें फ्री में ट्रेनिंग मिली है। तो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ये जो मेरा स्ट्रगल था ना, जो मैंने कभी नहीं किया था चैलेंजेस से, वो अब सेटल हो गए हैं सब। मीन्स थैंक की यू। वीडियो शूट करना, कैमरे के सामने आना सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, कैमरा फेस करना। और हम वो सब ने इससे उसे सबसे ओवरकम किया है, बड़ा। और सबसे बड़ी बात टीएलएफ में आके हम सब उसे ओवरकम करते हैं। करना तो है ही है। अब जैसे होता है डेफिनेटली ना, अब डेफिनेटली। वो उसमें ओखली में अब सर दे दिया, अब तो बच के भाग नहीं सकते आप, अब तो आपको वीडियो फेस बनाना ही पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं है इसके बाद। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एट लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें आने के लिए आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, वो मॉनेटरी टर्म्स में आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते हो, राइट। तो ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाता है। तो हर दिन आप लोग अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, और इतना ज्ञान बढ़ाइए कि वो आपको मॉनेटरी टर्म्स में आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सबसे इजाजत चाहूंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।